स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल टुक टुक वॉइस में। कहानी को अंत तक जरूर सुना करें, क्योंकि कहानी अंत तक नहीं सुनेंगे तो हमें समझ में नहीं आएगी। फुटपाथ पर रहने वाली कांता बहुत समय से बीमार थी। उसके पति का 2 वर्ष पहले ही देहांत हो गया था। कांता का जीवन फुटपाथ पर शुरू हुआ था और उसे लग रहा था कि वहीं उसका अंत हो जाएगा। इस तरह कांता को नींद लग रही थी, किंतु बराबर में सो रहे अपने बेटे के बारे में चिंता हो जाती और नींद लगने से पहले ही उसकी आंख खुल भी जाती। छोटी छोटी बीमारियों ने दवाई न मिलने के कारण बड़ा रूप ले लिया। ऊपर से बच्चे की चिंता। यदि उसका बेटा माधव ना होता तो वह शांति से मर जाती, पर प्राण भी नहीं निकल पा रहे थे। ऊपर से हर 2 साल में फुटपाथ बदलने का झंझट। जो नए लोग मिलते, कभी अच्छे और कभी बहुत जालिम। विचारों का यही सारा बवंडर कांता के मन में चल रहा था। यही विचार करते करते वह सो गई। सूरज सुबह निकल आया। उसका बेटा माधव, जो 5 वर्ष का हो गया, वह उठ गया। वह अपनी माँ को बार बार आवाज देकर जगा रहा था, लेकिन माँ की नींद गहरी लग गई थी। अपने बेटे की रोती बिलखती आवाज भी उसके कानों में नहीं पड़ रही थी। फुटपाथ के कुछ लोगों ने देखा। वो बोले, बेटा तेरी माँ मर गई। माधव इतनी कम उम्र में मरने का मतलब भी नहीं समझ पा रहा था। उसकी माँ को उसके सामने से उठाकर ले जाने लगे। माधव भी उनके पीछे पीछे रोता हुआ चल रहा था। माधव का हाथ लगवाकर उसकी माँ को अग्नि के हवाले कर दिया गया। अपनी माँ को इस तरह जलते देख वह डर गया और बिना किसी को बताए वहां से भाग गया। रात होने को आ गई, पर माधव फुटपाथ पर वापस नहीं आया। उसके पड़ोसी उसकी चिंता कर रहे थे, लेकिन इतनी सोचने की उनमें समझ नहीं थी कि उसको ढूंढने की कोशिश की जाए। रात बीत गई, लेकिन माधव नहीं लौटा। अब तक वह लोग माधव और उसकी माँ का सामान इस्तेमाल में ले चुके थे। माधव भागकर किसी दूसरे फुटपाथ पर जाकर सो गया, लेकिन वह ठंड से कांप रहा था। उसके पास कोई कपड़ा नहीं था। ठंड से बचने के नाम पर शरीर पर पहने हुए कपड़े ही थे। रात को ठंड से ठिठुरता हुआ वह ठंड से कांप रहा था। तभी उस फुटपाथ पर एक अंधा आदमी, उसने माधव के कराहने की आवाज सुनी और वह उसके पास आ गया। टटोलने से उसे पता चला कि वह कम उम्र का बच्चा है। उसने अपनी पोटली से एक कंबल निकाला और बच्चे को उड़ाकर खुद भी उसके पास लेट गया। माधव को लगा जैसे उसकी माँ उसके पास लेटी हो और वह उस बाबा से लिपटकर सो गया। सुबह नींद खुलते ही वह डर गया। इससे पहले कि वह कुछ कह पाता, बाबा ने पूछा, बेटा तुम्हारा नाम क्या है? माधव उसकी प्यार भरी आवाज सुनकर बोला, मेरा नाम माधव है बाबा। फिर बाबा ने उसके बारे में पूछा। उसने सब बता दिया। माधव की बातों से बाबा समझ गए कि इसे लग रहा है कि फुटपाथ वाले लोगों ने इसकी माँ को जला दिया है। तब बाबा ने बच्चे को जीवन की इस कटु सत्य से वाकिफ कराया। अब माधव को समझ आ गया कि उसकी माँ मर गई है और अब वह कभी वापस नहीं लौटेगी। उसके बाद बाबा और माधव साथ रहने लगे। बाबा के पास अपने हाथ का बनाया हुआ गिटार था, जिसके साथ गाना गाकर वह पैसे कमाते थे। उसी पैसे से दोनों का गुजारा चलने लगा। बाबा के साथ रहकर वह भी गाना गाने लगा। माधव का गाना सुनकर उन्हें बहुत पैसे मिलने लगे और दोनों साथ में खुशी से रहने लगे। मजबूरी में मिले दो इंसान, जिनका न खून का रिश्ता, न दोस्ती, न जाति और न ही उम्र का रिश्ता था। यदि रिश्ता है तो वो हालात का। दोनों दुनिया में अकेले थे और बेसहारा, जो एक दूसरे के लिए सहारा बन गए। एक दूसरे के साथ ने
उन्हें साथ रहने की आदत डाल दी। वह एक दूसरे को पिता पुत्र की तरह प्यार करने लगे। माधव तो जैसे बाबा की लाठी बन गया हो। हमेशा बाबा का हाथ थामकर चलने वाला माधव अब बड़ा हो गया था। वह हमेशा अपने बाबा की आंखों के लिए दुखी रहता। एक दिन उसने बाबा से कहा, बड़ा होकर वह खूब सारा पैसा कमाएगा और उनकी आंखों का ऑपरेशन करवाएगा। नहीं बेटा, यह संभव नहीं है। इतना पैसा हम कहाँ से लाएंगे? बाबा, तुम पैसों की चिंता मत करो। मैं दिन रात मेहनत करूँगा, लेकिन तुम्हें ये दुनिया दिखा कर ही रहूँगा। बाबा चलो, एक बार डॉक्टर को दिखा देते हैं। बाबा के लाख मना करने पर भी वह नहीं माना। आखिर बाबा को माधव की बात मानकर डॉक्टर के पास जाना ही पड़ा। उनका चेकअप करने के बाद डॉक्टर ने कहा, बाबा की आंखें कभी रोशनी नहीं दे पाएंगी। हम उस समय तक कुछ भी नहीं कर पाएंगे जब तक हमें किसी की आंखें दान में ना मिल जाएं। माधव ने पूछा, डॉक्टर साहब, आंखें कब और कैसे मिल सकती हैं और उसमें कितना खर्चा आएगा? डॉक्टर ने कहा, अभी इस बारे में कुछ भी नहीं कह सकता। खर्चा तो बहुत होगा, बाकी भाग्य के ऊपर है। यदि कोई आंखें दान देगा तभी यह काम संभव हो। माधव डॉक्टर की ये बात सुनकर थोड़ा दुखी हुआ, पर उसने हिम्मत नहीं छोड़ी। वह गाना गाकर पैसा इकट्ठा करता रहा। समय आगे बढ़ता रहा और उनका जीवन प्यार के सहारे चलता रहा। एक दिन माधव ने बाबा से पूछा, बाबा, यदि तुमको आंखें मिल जाएं तो तुम क्या करोगे? सबसे पहले किसे देखोगे? बाबा ने कहा, मेरा इस दुनिया में तेरे सिवाय मेरा है ही कौन? तू ही मेरा दिन और तू ही मेरी रात है। मैं तो तुझे ही देखना चाहूँगा और जीवन की अंतिम सांसों को लेते हुए भी तुझे ही देखना चाहूँगा। उनकी बातें सुनकर माधव ने उन्हें अपने सीने से लगा लिया और कहा, बाबा, मैं आपकी ये इच्छा जरूर पूरी करूँगा, किंतु तकदीर वैसा नहीं करती जैसा हम चाहते हैं। माधव की अचानक तबीयत खराब होने लगी। डॉक्टर को दिखाया तो पता चला कि उसे ब्लड कैंसर है। उसकी जिंदगी 2-3 महीने की मेहमान है। माधव को ये बात पता चलते ही उसे बाबा की फिक्र होने लगी। उसकी आंखों से आंसू बहना बंद ही नहीं हो रहे थे। ये सोचकर कि वो तो बाबा की आंखें ठीक करवा कर उन्हें दुनिया दिखाना चाहता था। अब वह क्या करेगा? बाबा को वो शब्द याद आए जो उन्होंने कहे कि आंखों की रोशनी आने के बाद वह सबसे पहले उसे देखना चाहते हैं। इसी उधेड़-बुन में उसे विचार आया कि क्यों ना वो अपनी आंखें से बाबा को दुनिया दिखाए। उन दोनों का प्यार निस्वार्थ था, जिसमें कोई खुदगर्जी नहीं थी, केवल आभास था, अपनेपन और विश्वास का। उसका वक्त नज़दीक आ रहा था। उसने डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर साहब, क्या मेरी अंतिम इच्छा पूरी हो सकती है? डॉक्टर ने पूछा, बेटा, तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? डॉक्टर साहब, मैं चाहता हूँ कि मेरे बाबा मेरी आंखों से दुनिया देखें। आप बाबा को मेरी आंख लगा सकते हैं? डॉक्टर ने माधव की बात सुनकर भीगी पलकों को पोंछते हुए कहा कि पहले तुम्हारे कुछ टेस्ट करने होंगे। यदि रिपोर्ट सही निकली तो ये ज़रूर संभव होगा। डॉक्टर साहब, मेरी बीमारी के बारे में अभी से बाबा को मत बताना। देर सवेर बाबा को ये बात पता चल ही जाएगी। डॉक्टर साहब, एक विनती और है मेरी। मेरे मरने के बाद मेरे शरीर को जब तक रखा जाए, जब तक मेरे बाबा जी भरकर ना देख लें, क्योंकि मेरे बाबा की इच्छा है कि वो सबसे पहले मुझे देखना चाहते हैं। ठीक है, कहते हुए डॉक्टर ने जेब से रुमाल निकालकर अपनी आंखों को पोंछते हुए कहा, माधव, कि वह तुम्हारे पिता हैं? हाँ डॉक्टर साहब, पिता के रूप में भगवान ने यही उपहार दिया है।
उसकी कही हुई बातों से डॉक्टर इतने भावुक हुए कि उन्होंने कहा, माधव, तुम्हारे बाबा की आंखें लगाने की मैं कोई फीस नहीं लूंगा। ऐसा निस्वार्थ प्रेम उन्होंने पहले कभी नहीं देखा। माधव चंद दिनों का मेहमान है, ये बात बाबा को पता चल गई। वह अपनी आंखों से आंसू बहाते रहे और भगवान को कोसते हुए कहते, मेरी खुशी तुझसे बर्दाश्त नहीं होती ना। एक बेटा झोली में डाला, उसे भी छीन रहा है। नहीं चाहिए मुझे रोशनी, मुझे मेरा बेटा लौटा दे। लेकिन भगवान तो उन दोनों का भाग्य पहले ही लिख चुके थे। उन्होंने बाबा की एक न सुनी और वह दिन आ ही गया जब माधव की विदाई होनी थी। माधव बाबा की गोदी में सिर रखकर लेटा हुआ बोला, बाबा, तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी होगी। जब तुम्हारी आंखों की रोशनी आ जाएगी, सबसे पहले तुम मुझे ही देखोगे। कहते हुए माधव रो पड़ा। बाबा ने उसे अपने सीने से लगा लिया। उसी वक्त उसके प्राणों ने रुखसत ले ली। डॉक्टर को जैसे ही यह बात पता चली, उन्होंने बाबा को समझाया कि माधव को इमरजेंसी थिएटर ले जाना है और आपका ऑपरेशन भी करना है। माधव के पार्थिव शरीर को संभाल कर रखा गया। बाबा ने जब आंखें खोली तो माधव का पार्थिव शरीर उनकी आंखों के सामने रखा था, जिसे देखकर बाबा को ऐसा सदमा लगा कि उन्होंने वहीं अंतिम सांस ले ली। यह मिलन एक बार फिर से हो गया। पहले ईश्वर की बनाई धरती पर और अब स्वयं ईश्वर के पास हमेशा साथ साथ रहेंगे। बाबा ने माधव को जीवित तो कभी नहीं देखा, लेकिन माधव की आंखों से उन्होंने रोशनी एक बार जरूर देख ली। उसके बाद बाबा और माधव का एक साथ अंतिम संस्कार किया गया। अंतिम संस्कार के लिए जाते वक्त डॉक्टर जिन्होंने बाबा को आंख लगाई, वो सोच रहे थे कि बिना जन्म दिए, बिना खून के रिश्ते के कोई किसी से इतना प्यार कैसे कर सकता है। क्या यह सच है कि प्यार केवल प्यार मांगता है? प्यार में वो ताकत होती है जिसके द्वारा प्यार की एक अलग दुनिया बन सकती है। बाबा और माधव ने मिलकर एक ऐसी ही दुनिया बसाई थी। हम कभी कभी सोचते हैं कि किसी के मरने से दुनिया खत्म नहीं होती। जीवन चलने का नाम है, वह चलता ही रहता है। लेकिन माधव के जाने के साथ बाबा भी ना रुक सके और उनके प्यार की दुनिया वहीं ख़त्म हो गई। अगर हमारी कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।